श्री भक्तमाल में 18 पुराण ब्रह्म विष्णु शिव लिंग पदम स्कंद विस्तारा वामन मीन बरा अग्निकूरम उदारा। गरुड़ नारदी भविष्य ब्रह्म वैवर्त श्रवण सुचि मार्कंडे ब्रह्मंड कथा नाना उपजे रुचि। परम धर्म श्री मुख कथित चातुश्लोकी निगम सत साधन साध्य 17 पुराण फल रूपी श्री भागवत। अर्थात ब्रह्म विष्णु शिव लिंग पदम स्कंद वामन मत्स्य वरा अग्नि कूर्म गरुड़ नारद भविष्य ब्रह्मवैवर्त मार्कंडी ब्रह्मांड, इन सभी पुराणों में विशेषता श्रीमद् भागवत में स्वयं भगवान जी के श्री मुख से परम धर्म कहा गया है। श्रीमद् भागवत में चतुश्लोकी सभी वेदों का सार है। 18 पुराण विस्तृत हैं, उदार हैं। इनके सुनने से अंतःकरण पवित्र होता है। इनमें अनेक प्रकार की कथाओं का वर्णन है जिनसे इष्ट देव में रुचि उत्पन्न होती है। ये ब्रह्म पुराण आदि 17 पुराण साधन हैं और श्रीमद् भागवत पुराण साध्य है। पुराणों में यह फल रूप है। अष्टादश पुराण संस्कृत साहित्य में पुराणों का एक विशेष स्थान है। वेदों के बाद इन्हीं की मान्यता है। महाभारत के साथ पुराणों को पंचम वेद कहा गया है। इतिहास पुराणम च पंचमो वेद उच्यते। समष्टि रूप में पुराणों को प्राचीन भारत की धार्मिक दार्शनिक ऐतिहासिक सामाजिक और राजनीतिक संस्कृति का लोक सम्मत विश्व कोश ही समझना चाहिए। पुराण का शाब्दिक अर्थ तो प्राचीन कथा अथवा प्राचीन विवरण है, परंतु धर्म ग्रंथ के रूप में जिन पुराणों की चर्चा आती है उनके 5 लक्षण हैं। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वंतराणि च वंश अनुचरितम च एव पुराणम 5 लक्षणम। अर्थात सर्ग अर्थात सृष्टि, प्रतिसर्ग अर्थात लय होना, सृष्टि का लय होना और पुनः सृष्टि, वंश अर्थात देवताओं की वंशावली, मनवंतर अर्थात मनुओं के काल विभाग और वंश अनुचरित अर्थात राजाओं के वंश वृत्त, ये पुराण के 5 लक्षण हैं। पुराणों में 18 महापुराणों और 18 उपपुराणों की गणना होती है। पुराण की नामावली संक्षेप में इस प्रकार वर्णित है। मत्स्य पुराण मार्कंडे पुराण म वाले, म द्वयम भ द्वयम, म वाले मत्स्य पुराण मार्कंडे पुराण 2, भ वाले भविष्य पुराण और भागवत पुराण, चैव ब्रत्रयम, ब्र वाले अर्थात ब्रह्म ब्रह्मांड और ब्रह्मवैवर्त ये 3, वचतुष्टयम व वाले वामन वायु विष्णु और वरापुराण 4, अनापलिंकुस्कानि पुराणानि पृथक पृथक, अ वाला अर्थात अग्नि पुराण, न वाला अर्थात नारद पुराण, प वाला पद्म पुराण, ली वाला लिंग पुराण, ग वाला गरुड़ पुराण, कु वाला कूर्म पुराण और स्क वाला स्कंद पुराण, ये पृथक पृथक 18 पुराण हैं।
इनकी श्लोक संख्या इस प्रकार वर्णित की गई है। आदि के मत्स्य पुराण में 14,000, अत्यंत अद्भुत मार्कंडेय पुराण में 9,000 तथा भविष्य पुराण में 14,500 श्लोक संख्या तत्वदर्शी मुनियों ने बताई है। पवित्र भागवत पुराण में 18,000 और ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक हैं। ब्रह्मांड पुराण में 12,100 तथा ब्रह्म वैवर्त पुराण में 18,000 श्लोक हैं। वामन पुराण में 10,000 तथा वायु पुराण में 24,600 श्लोक हैं। परम विचित्र विष्णु पुराण में 23,000, वराह पुराण में 24,000, अग्नि पुराण में 16,000 तथा नारद पुराण में 25,000 श्लोक कहे गए हैं। विशाल पद्म पुराण में 55,000 और लिंग पुराण में 11,000 श्लोक हैं। भगवान श्री हरि के द्वारा कहे हुए गरुड़ पुराण में 19,000 तथा कौन पुराण में 17,000 श्लोक हैं। परम अद्भुत स्कंद पुराण की श्लोक संख्या 81,000 कही गई है। उक्त पुराणों में मत्स्य, कूर्म, लिंग, शिव, स्कंद तथा अग्नि ये 6 पुराण तामस, ब्रह्मांड, ब्रह्मव्यर्थ, मार्कंडेय, भविष्य, वामन, ब्रह्म ये 6 पुराण राजस और विष्णु, नारद, गरुड़, पद्म, वराह एवं भागवत पुराण सात्विक पुराण हैं। सात्विक पुराणों में भगवान श्री हरि का यश विशेष रूप से वर्णित रहता है। इस आधार पर श्रीमद् भागवत अन्य पुराणों से श्रेष्ठ सिद्ध होता है, क्योंकि उसका प्रत्येक स्कंद भगवान श्री हरि का अंग कहा गया है। कौशिक संहिता के अंतर्गत श्रीमद् भागवत महात्म्य में भगवान श्री हरि के अवयवों की भागवत के स्कंदों के साथ एक रूपता इस प्रकार दर्शाई गई है। श्री भगवान जी के श्री विग्रह का पैर से लेकर के जानु पर्यंत श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद है। जानु से कटी पर्यंत दूसरा स्कंद, तीसरा स्कंद नाभि, चौथा स्कंद उदर, पांचवा स्कंद हृदय, छठा स्कंद बाहु सहित कंठ, सातवां स्कंद मुख, आठवां स्कंद नेत्र, नवां स्कंद कपोल एवं भ्रुकुटी, 10वां स्कंद ब्रह्मरंध्र, 11वां स्कंद मन और 12वां स्कंद आत्मा कहा गया है। प्राण के शरण की बहुत महिमा है। प्राणों का प्रतिपादन आख्यान शैली में है, इसलिए ये परम रोचक और शीघ्र प्रभाव डालते हैं। पुराणों में वेदों के ही अर्थों का उपवर्णन हुआ है। वेद में जहाँ सत्यम वद आदि उपदेश आए हैं, पुराणों ने इन उपदेशों को राजा हरिश्चंद्र आदि के आख्यान से कथा रूप में प्रस्तुत किया है। पुराण हमें सच्चे मित्र की भांति कल्याणकारी परामर्श प्रदान करते हैं। पुराण श्री वेद व्यास जी की कृतियां हैं। यह व्यास जी का लोक पर महान अनुग्रह है। आत्म कल्याण तथा भगवत प्राप्ति के साधनों का जैसा समावेश पुराणों में हुआ है, वैसा वर्णन अन्यत्र नहीं मिलता। मुख्य तथा आमांतर रूप से भगवत चर्चा ही पुराणों का अन्यतम प्रतिपाद्य है। आख्यानों, उपाख्यानों तथा गाथाओं के द्वारा पुराणों में उसी परम प्रभु की महिमा का गान हुआ है। इसमें लौकिक तथा पारलौकिक ज्ञान विज्ञान के सभी विषय भरे पड़े हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत पुराण साक्षात भगवान जी का स्वरूप है। भगवान की वांग में मोती है,
भागवत के श्रवण एवं पारायण की अद्भुत महिमा है। सुखदेव जी इसकी अतुलनीय महिमा का बखान करते हुए कहते हैं, भागवत पुराणों का तिलक और वैष्णव का धन है। इसमें परमहंसों के प्राप्य विशुद्ध ज्ञान का ही वर्णन किया गया है तथा ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के संहित निर्वृत्ति मार्ग को प्रकाशित किया गया है। जो पुरुष भक्ति पूर्वक इसके श्रवण, पठन और मनन में तत्पर रहता है वह मुक्त हो जाता है। वे भागवत शास्त्र भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला और नित्य प्रेम आनंद रूप फल प्रदान करने वाला है। ब्रह्म, पदम आदि 17 पुराणों को साधन रूप और भागवत को साध्य एवं फल रूप बताया गया है। इसी से भक्त भागवत गण इसकी भगवत भावना से श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूजा किया करते हैं। भगवान वेदव्यास सदृश महापुरुष को जिसकी रचना से ही परम शांति मिली, जिसमें ज्ञान भक्ति का परम रहस्य बड़ी ही मधुरता के साथ अभिव्यक्त हुआ है, उस श्रीमद् भागवत के संबंध में क्या कहा जाए। इसके प्रत्येक अंग से भगवत भावपूर्ण पारमहंस्य ज्ञान सुधा सरिता की बाढ़ आ रही है। भगवान जी के मधुर प्रेम का छलकता हुआ सागर है श्रीमद् भागवत। इसी से भावुक भक्तगण इसमें सदा अवगाहन करते रहते हैं। परम मधुर भगवत रस से भरा हुआ स्वादु स्वादु पदे पदे ऐसा ग्रंथ बस यही है, इसकी कहीं तुलना नहीं है। चतुश्लोकी भागवत। श्री ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान जी ने उन्हें अपना दर्शन दिया। अपने निर्गुण सगुण स्वरूपों का ज्ञान दिया, सृष्टि रचने की सामर्थ्य दी और सृष्टि करते हुए भी संसार में लिप्त ना हो इसके लिए चतुश्लोकों का उपदेश किया, जो इस प्रकार से हैं। श्री भगवान जी ने कहा, हे ब्रह्मा जी, अनुभव, प्रेम, भक्ति तथा साधनों से युक्त अत्यंत गोपनीय अपने स्वरूप का ज्ञान मैं तुम्हें कहता हूं। तुम उसे सुनकर के ग्रहण करो। जितना मेरा विस्तार है, मेरा जो लक्षण है, मेरे जितने और जैसे रूप, गुण और लीलाएं हैं, मेरी कृपा से तुम उसका तत्व ठीक ठीक वैसा ही अनुभव करो। सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही मैं था। मेरे अतिरिक्त ना स्थूल था, ना सूक्ष्म और ना तो दोनों का कारण अज्ञान। जहाँ ये सृष्टि नहीं है वहाँ मैं ही मैं हूँ। इस सृष्टि के रूप में जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह भी मैं ही हूँ, और जो कुछ बच रहेगा वह भी मैं ही हूँ। वास्तव में ना होने पर जो कुछ अनिर्वचनीय वस्तु मेरे आंतरिक मुख परमात्मा में 2 चंद्रमाओं की तरह मिथ्या ही प्रतीत हो रही है, अथवा विद्यमान होने पर भी आकाश मंडल के नक्षत्रों में राहु की भांति जो मेरी प्रतीति नहीं होती, इसे मेरी माया समझना चाहिए। जैसे प्राणियों के पंचभूत रचित छोटे बड़े शरीरों में आकाश आदि पंच महाभूत उन शरीरों के कार्य रूप में निर्मित होने के कारण प्रवेश करते भी हैं, और पहले से ही उन स्थानों और रूपों में कारण रूप से विद्यमान रहने के कारण प्रवेश नहीं भी करते। ऐसे ही उन प्राणियों के शरीर की दृष्टि से मैं उनमें आत्मा के रूप में प्रवेश किए हुए हूँ, और आत्म दृष्टि से अपने अतिरिक्त और कोई वस्तु न होने के कारण उनमें प्रविष्ट नहीं भी हूँ। ये ब्रह्म नहीं, ये ब्रह्म नहीं, इस प्रकार निषेध की पद्धति से, और ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म है, इस अन्वयस की पद्धति से यही सिद्ध होता है
कि सर्वातीत एवं सर्वस्वरूप भगवान ही सर्वदा और सर्वत्र स्थित हैं। वे ही वास्तविक तत्व हैं जो आत्मा अथवा परमात्मा का तत्व जानना चाहते हैं। उन्हें केवल इतना ही जानने की आवश्यकता है। श्री भक्तमाल में 18 स्मृतियां और उनके रचयिता आचार्य मनु, अत्रि, विष्णु, हारित, यम, याज्ञवल्क्य, अंगिरा, शनि, संवर्तक, कात्यायन, शांडिल्य, गौतम, वशिष्ठ, दक्ष, बृहस्पति, शातातप, पराशर तथा महर्षि क्रतु नाम वाले जिन 18 ऋषियों ने स्मृतियों की रचना की, उनके चरण कमलों में मैं अपना मस्तक रखता हूँ। आशा तृष्णा के बंधन से छुड़ाने के लिए उदार बुद्धि वाले ऋषियों ने स्मृतियां बनाई हैं। वे इस लोक में उन्नति तथा परलोक में कल्याण का साधन है। संक्षेप में इन स्मृतियों तथा स्मृतिकारों के संदर्भ में विवरण प्रस्तुत हैं। मनुष्य धर्म का मर्म समझ सके, शुद्ध आचरण का महत्व जान सके, पाप पुण्य नीति अनीति को पहचानने की सामर्थ्य प्राप्त कर सके तथा देव पितृ अतिथि गुरु आदि के प्रति अपना कर्तव्य समझे एवं अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ता रहे, यही स्मृति ग्रंथों का प्रधान उद्देश्य है। स्मृतियाँ हमें अच्छे आचारवान बनने को शिक्षा देती हैं, सद्व्यवहार सिखाती हैं, सच्चा मानव बनने की प्रेरणा देते हुए अपने कर्तव्यों का अवबोध कराते हैं और प्रभु प्राप्ति के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। इस दृष्टि से धर्मशास्त्रकारों स्मृतिकारों का जगत पर महान उपकार है। स्मृतियाँ अनेक हैं, किंतु श्री नाभादास जी ने अपने भक्तमाल में जिन 18 स्मृतियों के प्रणयनकर्ता आचार्यों तथा उनकी स्मृतियों का नाम प्रमुख रूप से दिया है, यहाँ संक्षेप में उन्हीं के विषय में कुछ विस्तृत विवरण प्रस्तुत हैं। पहले है मनुस्मृति। राजऋषि मनु और उनके धर्मशास्त्र मनुस्मृति का सनातन धर्म में विशेष स्थान है। धर्मशास्त्रकारों में मनु का अत्यंत गौरव है। सभी स्मृतियों में मनुस्मृति का प्राधान्य है। प्राधान्यम ही मनुस्मृतम। मनु जी द्वारा निर्दिष्ट मानव धर्म शास्त्र मनुस्मृति विश्व के सच्चे संविधान के रूप में और सभी धर्म कर्मों के निर्णय के लिए सर्वोपरि मान्य है। मनुस्मृति 12 अध्यायों में उपनिबद्ध है। इसके उपदेश तथा इससे बताए गए विधि विधान सभी के लिए अत्यंत कल्याणकारी हैं। दूसरे हैं अत्रि स्मृति। अत्रि स्मृति एवं अत्रि संहिता के प्रणेता महर्षि अत्रि वैदिक मंत्र दृष्टा ऋषि हैं। ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं तथा सप्त ऋषियों में परिगणित हैं। ये दिव्य ज्ञान विज्ञान से संपन्न एवं भगवान जी के अनन्य भक्त हैं। कदम प्रजापति की पुत्री देवी अनसुईया इनकी धर्म पत्नी है, जो पतिव्रताओं का आदर्श है। तीसरी है विष्णु स्मृति। भगवान विष्णु द्वारा धरा अर्थात पृथ्वी देवी को दिया गया कल्याणकारी उपदेश वैष्णव धर्म शास्त्र कहलाता है। ये सूत्रों एवं श्लोकों के रूप में उपनिबद्ध है। गीता की तरह इसे भी भगवत वाणी कहा गया है। इस स्मृति में 100 अध्याय हैं। चौथा है हारित स्मृति।
परम वैष्णव महिषी हारित के नाम से 3 स्मृतियां प्राप्त होती हैं। हारित स्मृति, लघु हारित स्मृति तथा वृद्ध हारित। महाभारत में हारित जी के नाम से हारित गीता भी प्राप्त होती है। उसके उपदेश बड़े ही कल्याणकारी हैं। महर्षि हारित भगवान विष्णु के अनन्य उपासक थे। अपनी स्मृतियों में उन्होंने उनकी उपासना पद्धति तथा मंत्रों का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। 5वां है यम स्मृति। धर्मराज यम भगवान सूर्य और देवी संज्ञा के पुत्र हैं। ये जीवों के कर्मों के साक्षी, उनका नियमन करने वाले होने के कारण यम तथा धर्म रूप होने के कारण धर्मराज कहलाते हैं। जीवों को उनके कर्म के अनुसार अच्छा बुरा फल प्रदान करके उन्हें शुद्ध एवं पवित्र बनाना तथा भगवान जी के मार्ग में प्रवृत्त कराना धर्मराज यम का मुख्य कार्य है। उन्होंने भगवान नाम महिमा को कल्याण का अत्यंत सुगम उपाय बताया है। इनकी 3 स्मृतियां प्राप्त होती हैं, यम स्मृति, लघुय स्मृति और बृहद यम स्मृति। प्रधान रूप से तीनों स्मृतियों में प्रायश्चित संबंधी विधान निरूपित हैं। 6ठी है याज्ञवल्क्य स्मृति। राम कथा के प्रवक्ता महर्षि याज्ञवल्क्य जी महान योगी, अध्यात्मविता तथा धर्म के निगूढ़ तत्व का ज्ञान रखने वाले आचार्य हैं। ये उच्च कोटि के भगवत भक्त हैं। स्मृतिकारों में याज्ञवल्क्य जी का स्थान बहुत ही विशिष्ट है। याज्ञवल्क्य जी स्मृति, योगी याज्ञवल्क्य स्मृति, बृहद योगी याज्ञवल्क्य स्मृति आदि स्मृतियां उनके नाम से विख्यात हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति में आचार, व्यवहार तथा प्रायश्चित नामक 3 अध्याय हैं और अध्यायों के अंतर्गत अनेक प्रकरण हैं। 7वीं है अंगिरा स्मृति। महर्षि अंगिरा ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। कर्दम ऋषि की पुत्री श्रद्धा इनकी धर्म पत्नी है। देवगुरु बृहस्पति, उत्थय तथा संवत इनके पुत्र हैं और सिनीवाली, कुहू, राका तथा अनुमति इनकी 4 दिव्य कन्याएं हैं। महर्षि अंगिरा अथर्ववेद के प्रवर्तक हैं, इसलिए ये अथर्वा भी कहलाते हैं। इनकी गणना सप्तऋषियों में भी है। इनके जीवन दर्शन का सार यही है कि प्रातपर पुरुषोत्तम को तत्वता जान लेने पर इस जीवात्मा के हृदय की गांठ खुल जाती है, संपूर्ण संशय कट जाते हैं और समस्त शुभ अशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं। इसी बात को उन्होंने मुंडकोपनिषद में महाशाल शौनक जी को बताया है। विद्यते हृदय ग्रंथिश्च छज्जन्ते सर्वसंशया क्षीयन्ते च यस्य कर्माणि तस्मिन् दुष्टे परावरे। इनके नाम से 2 स्मृतियां प्राप्त होती हैं। इनमें मुख्य रूप से गृहस्थ आश्रम के सदाचार, गो सेवा, 5 महायज्ञ तथा प्रायश्चित विधान का वर्णन है। 8वीं है शनिश्चर स्मृति। शनि या शनिश्चर भगवान सूर्य के पुत्र हैं। श्री नाभादाची ने इनका धर्म शास्त्रकारों में परिगणन किया है। 9वीं है संवर्त स्मृति। आध्यात्मिक शक्ति संपन्न तथा अध्यात्मवेताओं और धर्म आचरण के स्वरूप का प्रतिपादन करने वालों में महात्मा संवत विशेष रूप से परिगणनीय है। ये महर्षि अंगिरा के पुत्र और देवगुरु बृहस्पति के छोटे भाई हैं। इनका उदात्त चरित्र वेद, इतिहास, पुराण तथा महाभारत में विस्तार से आया है। भगवान जी के भक्तों तथा भक्ति के आचार्यों में इनकी बड़ी प्रतिष्ठा है।
ये परम शिव भक्त, गायत्री के महान उपासक, भक्तों के परम उपास्य तथा मंत्र दस्ता वामदेव, मार्कंडे आदि ऋषियों के परम गुरु हैं। पुराण इतिहास ग्रंथों में वर्णित है कि ये अवधूत वेश में गुप्त रीति से भगवत ध्यान में निमग्न होकर सर्वत्र विचरण किया करते हैं और भगवान विश्वनाथ की नगरी काशीपुरी इन्हें अत्यंत प्रिय है। इनकी बनाई हुई संवत स्मृति यद्यपि संक्षिप्त है, किंतु इनके उपदेश बड़े ही उपादेय तथा कल्याणकारक हैं। इस स्मृति में वर्ण आश्रम धर्म, प्रायश्चित, गायत्री जप तथा दान की महिमा विशेष रूप से आई है। 10वीं है कात्यायन स्मृति। महर्षि कात्यायन का अत्यंत प्राचीन धर्म शास्त्रकारों में परिगणन है। प्राचीन भारतीय व्यवहार एवं व्यवहार विधि के नियमों में तथा स्त्री धन की मीमांसा में महर्षि कात्यायन के वचन अत्यंत प्रामाणिक माने गए हैं। परवर्ती सभी निबंधकारों ने इनके वचनों को उद्धृत किया है। शांडिल्य स्मृति। परम भागवत ऋषि शांडिल्य जी भक्ति के आचार्य हैं। इनका भक्ति सूत्र आदि प्रसिद्ध है। इनके अनुसार भगवान जी में परम अनुराग ही भक्ति है। इन्होंने भगवत जन की ही सबसे बड़ा कल्याणकारक बताया है। शांडिल्य संहिता आचार्य जी भगवान जी का सर्वोपरि गुण बताते हुए कहते हैं कि मुख्यम तस्य ही कारुण्यम, अर्थात भगवान जी का मुख्य गुण है कारुण्य या दयालुता। इनका धर्मशास्त्रीय ग्रंथ शांडिल्य स्मृति वैष्णव की परम आचार संहिता है। 12वीं है गौतम स्मृति। महर्षि गौतम वर्तमान व्यवस्वत मनवंतर के सप्तऋषियों में से एक ऋषि हैं। ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। देवी अहिल्या इनकी पत्नी है। महर्षि गौतम के नाम से एक धर्म सूत्र तथा एक स्मृति प्राप्त होती है। गौतम स्मृति में मुख्य रूप से धर्म आचरण की महिमा, पंचयज्ञ, गो महिमा, अपधर्म, भोजन विधि, तीर्थ महिमा तथा भगवत भक्ति की महिमा वर्णित है। 13वीं है विशिष्ट स्मृति। क्षमा, धर्म तथा आचार निष्ठा के परम आदर्श महर्षि विशिष्ट वैदिक मंत्र दृष्टा ऋषि हैं। आप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। आपकी पत्नी देवी अरुंधति पतिव्रताओं की आदर्श हैं। ये भगवान श्री राम के गुरु रहे हैं तथा उनके परम भक्त भी हैं। भगवत भक्तों में आपकी प्रथम गणना होती है। आपकी गो सेवा और गो भक्ति प्रसिद्ध ही है। आपकी धर्मशास्त्रीय तथा आचार संबंधी मर्यादाएं विशिष्ट धर्म सूत्र तथा विशिष्ट स्मृति में उपनिबद्ध हैं। धर्म अधर्म तथा कर्तव्य अकर्तव्य के निर्णय में वशिष्ठ जी के वचनों का विशेष गौरव है। 14वीं है दक्ष स्मृति। दक्ष स्मृति के निर्माता प्रजापति दक्ष ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मनोपुत्री प्रसूति इनकी धर्म भार्या थी। शंकर पत्नी भक्ति सती इन्हीं दक्ष की पुत्री है, इसलिए ये दाक्षायणी भी कहलाती हैं। प्रजापति दक्ष भगवान विष्णु के अनन्य भक्त और उनके कृपा पात्र हैं। 7 अध्यायों में उपनिबद्ध दक्ष स्मृति में मुख्य रूप से गृहस्थ धर्म, सदाचार एवं अध्यात्म योग ज्ञान निरूपित है। 15वां है बृहस्पति स्मृति। आचार्य बृहस्पति देवों के भी गुरु हैं। ये वाणी, बुद्धि एवं ज्ञान के अधिष्ठाता तथा महान परोपकारी हैं। ये महर्षि अंगिरा के पुत्र हैं। इनकी बनाई स्मृति
संक्षिप्त होने पर भी बड़ी ही उपयोगी है। इसमें मुख्य रूप से भूमिदान एवं गौदान की और भगवत भक्ति की महिमा आई है। शततप समृद्धि 16वीं। महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने विशिष्ट धर्मशास्त्रकारों में महर्षि शततप जी का उल्लेख किया है। ये महर्षि शरभंग के गुरु हैं। इन्होंने अनेक प्रकार के तपों का अनुष्ठान किया और तप करते करते वे ये अत्यंत क्षीणकाय हो गए थे, इसलिए ये शततप कहलाते हैं। कर्म विपाक अच्छे बुरे कर्मों का फल। मीमांसा के लिए ये ही सर्वाधिक प्रमाण माने गए हैं। इनके नाम से 3 स्मृतियां प्राप्त होती हैं। लघु शततप, वृद्ध शततप तथा शततपीय कर्म विपाक संहिता। मुख्य रूप से इनमें पातक, उपपातक, महापातकों का निरूपण तथा उनका प्रायश्चित वर्णित है। 17वीं है प्राशर स्मृति। कलौ प्राशरा स्मृता। इस वचन के अनुसार कलयुग में महात्मा पराशर जी का कहा हुआ धर्म विशेष मान्यता प्राप्त है। पराशर जी कृष्ण द्वैपायन श्री वेदव्यास जी के पिता हैं। विष्णु पुराण इनकी रचना है। पराशर स्मृति में 12 अध्याय हैं। इनके नाम से एक बृहत पराशर स्मृति भी प्राप्त होती है। 18वीं है क्रतु स्मृति। महर्षि क्रतु ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। ये धर्मज्ञ, सत्यवादी और व्रतपरायण महात्मा हैं। बालखिल्य ऋषिगण इन्हीं महर्षि के पुत्र हैं। इन महात्मा ने धर्म की व्यवस्था के लिए जो शास्त्र बनाया वह क्रतु स्मृति के नाम से कहा जाता है। श्री नाभादास जी ने इनका स्मृतिकारों में परिगणन किया है।